नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर फिलाडेल्फिया पहुंचे। श्री मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आप नेता आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। केंद्र सरकार ने युवाओं में तंबाकू के सेवन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 80% मतदान हुआ और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन बांग्लादेश दूसरी पारी में भारत से 357 रन से पीछे। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की यात्रा पर फिलाडेल्फिया पहुंच गए हैं। इस दौरान श्री मोदी अनेक उच्च स्तरीय बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी संवाददाता हिमानी से। हिमानी, प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच चुके हैं। आज किन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं प्रधानमंत्री? अब से कुछ ही समय में पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ग्रीनविल डेलावेयर में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आश्मीर अकेडमी में क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको बता दें कि आश्मीर अकेडमी राष्ट्रपति बाइडेन का पूर्व हाई स्कूल है और यहाँ पे शिखर सम्मेलन का आयोजन करना इस सम्मेलन को व्यक्तिगत स्पर्श देने के उनके प्रयासों का प्रतिबिंब है। क्वाड शिखर सम्मेलन में कैंसर मूनशॉट इवेंट का भी शुभारंभ होगा, जिसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम और इलाज के लिए नवीन रणनीतियों को लागू करना है। जी हिमानी, अगर वैश्विक परिदृश्य में अगर हम आज की बात करें तो मौजूदा वैश्विक परिदृश्य जो है और जो भू राजनीति है पूरे विश्व की, उसकी पृष्ठभूमि में क्वाड समूह में और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी कितनी महत्वपूर्ण है वहां पर? यदि हम क्वाड की उत्पत्ति को देखें तो इसकी जड़ें हिंद प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीतिक संतुलन प्रदान करने से जुड़ी हैं। भारत अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और पीएम मोदी की बेहतरीन कूटनीति के दम पर क्वाड में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कूटनीति में एक सक्रिय दृष्टिकोण पर जोर दिया है और सभी देशों से करीबी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाया है। प्रधानमंत्री की रूस और यूक्रेन की हालिया यात्रा और उनके नेताओं के साथ बातचीत वैश्विक कूटनीति में भारत की अद्वितीय स्थिति का प्रमाण है। भारत बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने के उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा और दुनिया भर में शांति दूत के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करेगा। धन्यवाद हिमानी इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वे भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे और अमेरिका स्थित प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव लीना नंदन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार मिशन लाइफ पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली से वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 2 अरब टन ग्लोबल कार्बन गैस के उत्सर्जन में कटौती हो सकती है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक सम्मेलन में कहा कि मिशन लाइफ दैनिक व्यवहार में बदलाव करके पर्यावरण के अनुकूल आदतें और सतत जीवन शैली अपनाने को प्रोत्साहित करता है। श्रीमती नंदन ने कहा कि बच्चे और युवा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे स्वच्छ अर्थव्यवस्था बनाने में अधिक सहायक हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सुश्री आतिशी को पद की शपथ दिलाई। राजनिवास में आयोजित एक समारोह में सुश्री आतिशी के साथ ही आप पार्टी नेता गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन तथा मुकेश अहलावत ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में सुश्री आतिशी ने भरोसा जताने और दिल्ली के लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लंबित विकास कार्यों पर तेजी से काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रीय राजधानी में विकास कार्य बाधित करने का भी आरोप लगाया। मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूं कि अब अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्गदर्शन में दिल्ली में कूड़ा भी उठेगा, सड़कें भी ठीक होंगी, पानी के बिल भी ठीक होंगे, दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी, जो दवाइयां नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे।
वहीं दिल्ली भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता ने नई जिम्मेदारी संभालने के लिए सुश्री आतिशी को शुभकामनाएं दी हैं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है, सरकार का चरित्र नहीं बदला। ये तो डम्मी सरकार है, डम्मी चीफ मिनिस्टर है और रिमोट से चलेगी। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को पहले पिछले 8 महीने का हिसाब लेना है और अगले 3 महीने भी दिल्ली में जो सरकार होगी वो सिर्फ रिमोट से चलेगी। उसका अपना कोई फैसला नहीं होगा, ना अपना विवेक होगा, ना अपना कोई दृष्टिकोण होगा। सुश्री आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित इस पद पर रह चुकी हैं। इसी सप्ताह श्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी मंत्रिपरिषद के साथ उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने युवाओं में तंबाकू के सेवन की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने मुख्य सचिवों को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में दिशा निर्देश और मैनुअल के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने को कहा है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा जारी परामर्श में तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों को रेखांकित किया गया है। इसमें विशेष रूप से नाबालिगों और युवाओं को तंबाकू और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग से बचाने के लिए तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस परामर्श में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 के निष्कर्षों के हवाले से विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर तंबाकू सेवन के खतरनाक प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इसका लक्ष्य तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू नियंत्रण उपायों को बढ़ावा देकर भावी पीढ़ियों की रक्षा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में घर से मतदान की प्रक्रिया में 96.9% लोगों ने मतदान किया है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया कि चुनावी टीमों के अथक प्रयासों से 3 दिन चली ये प्रक्रिया आज संपन्न हो गई। इस दौरान सुंदरबनी विधानसभा में 97.93%, नौशेरा में 91.19% और राजौरी में 96.40% लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। इस बीच जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को मतदान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुंछ जिले के मेंढर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में अब पत्थरों की बजाय लैपटॉप हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जम्मू में कहा कि पार्टी राहुल गांधी को धमकी देने के विरोध में प्रदर्शन करेगी। श्री खड़गे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। हरियाणा में भी चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने आज जनसभाएं की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लाडवा की शिवाला राम कुंडी में एक जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज भिवानी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरियों की बात करने वाली कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में नौकरियों को बेचने का काम किया है, जबकि भाजपा सरकार में ईमानदारी से योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज झज्जर जिले के बादली से कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के विकास में बाधक हैं। श्री सिंह ने चतरा के इटखोरी में आज परिवर्तन रैली में राज्य की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। श्री बाबूलाल जी मरांडी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री अर्जुन मुंडा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जितना पर्याप्त समय इन लोगों को झारखंड राज्य के विकास के लिए मिलना चाहिए था वह समय इन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, झारखंड ही नहीं हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों नेताओं के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो गए हैं। चुनाव में 75 से 80% तक मतदान की खबर है। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चुनाव शांतिपूर्ण रहा। मतगणना आज शाम से ही शुरू हो गई। डाक मतपत्रों की गिनती पहले की जा रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इसके परिणाम आज रात ही घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि अंतिम परिणाम कल आएगा। सरकार ने 100 दिन की पहल के अंतर्गत गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लेन देन शुल्क में कटौती की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि GEM प्लेटफॉर्म पर लेन देन शुल्क लगभग 33% कम कर दिया गया है, जिससे विक्रेताओं को लाभ होगा और वे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। GEM पोर्टल के लिए नई राजस्व नीति की घोषणा की गई है, जो इस वर्ष 9 अगस्त से प्रभावी हो गई है। GEM के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि शेष लेन देन पर भी नाम मात्र 0.30% शुल्क लगेगा, जो अधिकतम 3 लाख रुपए होगा। जन सहायक जो हम अभी लगभग हमारा प्रोग्राम तैयार है, अभी हम उसको लॉन्च कर रहे हैं RFP के द्वारा। सारी इंडस्ट्री में, सारे देश भर में जिसको भी, चाहे बायर हो या सेलर हो, उसको जो भी सर्विसेज चाहिए होगी उसमें उनको हेल्प फैसिलिटेट करेंगे। आने वाले 18 महीने में हम लोग 5000 के करीब लोगों को एम्पैनल करेंगे। गुजरात में 4 दिन का स्वच्छता ही सेवा अभियान आज संपन्न हो गया। इस अभियान में 25 लाख से अधिक लोगों ने 27 लाख घंटे से अधिक श्रमदान किया। एक रिपोर्ट। देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान मनाया जा रहा है, जिसका विषय स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता है। इस अभियान के तहत पिछले 4 दिनों में गुजरात में लगभग 1 लाख किलोग्राम कचरा और 60,000 किलोग्राम से अधिक एकल उपयोग प्लास्टिक का राज्य भर से निपटान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को इस अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिला, तालुका और गाँव को 10 लाख से 1 करोड़ तक के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चेन्नई में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन आज का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। शाकिब अल हसन 5 और नजमुल हुसैन शांतो 51 रन बनाकर क्रीज पर हैं। बांग्लादेश अभी लक्ष्य से 357 रन पीछे है, जबकि भारत को जीत के लिए 6 विकेट की आवश्यकता है। इससे पहले आज भारत ने 4 विकेट पर 287 रन पर अपनी दूसरी पारी घोषित कर बांग्लादेश को जीत के लिए 515 रन का विशाल लक्ष्य दिया था। भारत की ओर से शुभमन गिल ने 119 और ऋषभ पंत ने 109 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। आज विश्व